हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्त, इसके पहले जो हमारा अंतः केंद्र था, उस अंतः केंद्र के विषय में हमने सभी कुछ पढ़ लिया। आज जो हमें पढ़ना है वह पढ़ना है परिकेंद्र के विषय में। इस परिकेंद्र में परित्रिज्या कैसे निकाली जाती है, यदि त्रिभुज आपका समबाहु रहेगा तो उसकी परित्रिज्या कैसे, विषमबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या कैसे, समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या कैसे हमें निकालनी है। आज इन सब के विषय में हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले परिकेंद्र कहते किसे हैं, उसके बाद हम परित्रिज्या पर पहुंचेंगे। ठीक, परिकेंद्र का मतलब होता है जैसे यदि कोई त्रिभुज है, ठीक है, परिकेंद्र का मतलब होता है किसी त्रिभुज के भुजाओं का लंब संधिभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी को हम लोग परिकेंद्र के नाम से जानते हैं। मान लेते हैं कोई ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की भुजाओं का जो लंब संधिभाजक होगा, मान लेते हैं इसका लंब संधिभाजक ये है। लंब संधिभाजक का मतलब इस पे लंब भी रहेगा और इस भुजा को संधिभाजित भी करेगा, अर्थात आधा आधा बांटेगा। इस भुजा का लंब संधिभाजक ये है, इस भुजा का लंब संधिभाजक मान लेते हैं ये है। ठीक है, अब ये त्रिभुज के भुजाओं के जो लंब संधिभाजक हैं, ये जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी को हम लोग परिकेंद्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? परिकेंद्र के नाम से जानते हैं। इसको हम सी से निरूपित कर दे रहे हैं क्योंकि इसकी इंग्लिश होती है सर्कमसेंटर। ठीक है दोस्तों, अब ये परिकेंद्र ऐसा बिंदु होता है जिससे त्रिभुज के एक शीर्ष की दूरी लेकर जो त्रिभुज आप बनाते हैं वह तीनों शीर्षों को स्पर्श करते हुए जाता है। ठीक है, इस परिकेंद्र से त्रिभुज के एक शीर्ष तक की दूरी लेकर जो वृत्त तैयार किया जाता है, यह वृत्त आपका परिवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवृत्त। ठीक, और यह जो केंद्र है आपका, यह परिकेंद्र कहलाता है। अच्छा, यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब यहां पर जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं वह यह पूछे जाते हैं कि इस परित्रिज्या, देखिए परिकेंद्र में जो आपकी त्रिज्या बनती है उसे परित्रिज्या आर के नाम से जानते हैं। यदि ये आपसे परित्रिज्या की लंबाई पूछी गई या परित्रिज्या पूछी गई तो इसे आप ज्ञात कैसे करेंगे? तो चलिए दोस्तों देखते हैं। इतनी पहचान हो गई ना, ये सब कुछ क्लियर हो गया। किसी त्रिभुज के भुजाओं का जो लंब संधिभाजक होता है उसके कटान बिंदु को हम लोग परिकेंद्र के नाम से जानते हैं। इस परिकेंद्र से त्रिभुज के एक शीर्ष तक की दूरी लेकर जो आप वृत्त बनाते हैं, यह वृत्त परिवृत्त के नाम से जाना जाता है। और इस परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी उसे हम लोग परित्रिज्या के नाम से जानते हैं, जिसे हम यहाँ कैपिटल आर से निरूपित किए हैं। अब देखते हैं, यदि आपसे परित्रिज्या पूछी गई, किसी भी त्रिभुज की परित्रिज्या हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो किसी भी त्रिभुज की परित्रिज्या का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। बात समझ में आई या नहीं? क्या हमने कहा? यदि किसी त्रिभुज की आपको परित्रिज्या ज्ञात करनी है तो तीनों भुजाओं का गुणनफल, तीनों भुजा, ये भुजा ए हो गई, ये भुजा आपकी बी हो गई, ये भुजा सी हो गई, तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 गुणे डेल्टा लिखा गया है। डेल्टा का मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप कह सकते हैं तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्त। अच्छा, अब यहीं पर ये तो आपका एक यूनिक फार्मूला है। जो त्रिभुज कोई भी हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे आपका संधिबाहु हो, चाहे आपका समकोण त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज का यदि आपको परित्रिज्या ज्ञात करना हुआ तो इस फार्मूले का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप ये चाहते हैं कि हमको अलग से समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या ज्ञात करने के लिए अलग से फार्मूला हो तो उसके लिए भी है। यदि आपको अलग से समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या ज्ञात करनी हुई तो इसका फार्मूला होता है भुजा बटे करड़ी में 3। अब ये फार्मूला बना कैसे, इसको भी देख लेते हैं ध्यान से। ठीक है, ये फार्मूला आपका बना कैसे, इसको भी देख लेते हैं। हमने कहा था परित्रिज्या का सूत्र ये तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो चलिए देखते हैं। कोई भी समबाहु त्रिभुज रहेगा तो समबाहु त्रिभुज में एक खासियत होती है, इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। यदि एक ए है तो तीनों ए हो जाएगी। अच्छा, परित्रिज्या का सूत्र क्या होता है? परित्रिज्या बराबर होता है तीनों भुजाओं का गुणनफल अर्थात ए बी सी बटे 4 इंटू डेल्टा। इसका मतलब यह होता है कि तीनों भुजाओं का गुणनफल, ए वाला आपका ए है, बी वाला भी ए है और सी वाला भी ए है, बटे 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है
करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर अर्थात a का स्क्वायर। अब यहाँ 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, a का 2 घात 2a से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा क्या आपका a बटे करड़ी में 3, जो कि a आपका भुजा कहलाता है और बटे करड़ी में 3 रहेगा ही। इस प्रकार से आप समबाहु त्रिभुज का यदि परित्रिज्या ज्ञात करना चाहते हैं और उसका अलग से फार्मूला आप लेना चाहते हैं तो ये फार्मूला आपके लिए रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार से यदि आप समकोण त्रिभुज का परित्रिज्या ज्ञात करना चाहते हैं और आप चाहते हैं मुझे ये फार्मूला न लगाना पड़े, समकोण त्रिभुज के लिए अलग से फार्मूला हमारे लिए हो, तो इसके लिए है समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या। यहां परित्रिज्या को कैपिटल आर से निरूपित कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा कर्ण बटे 2। ठीक, ये इस फार्मूले को आप याद कर सकते हैं। अच्छा, ये फार्मूला निकला कैसे, चलिए इसे भी हम दिखा देते हैं आपको। मान लेते हैं कोई एक समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं यह आपका समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज का हम मान लेते हैं इसका लंब संधिभाजक ये है और इसका लंब संधिभाजक ये है। ठीक है दोस्तों, अब जहां दोनों ये एक दूसरे से कट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, यही आपका परिकेंद्र कहलाएगा। अच्छा, इस परिकेंद्र से यदि त्रिभुज के एक शीर्ष की दूरी लेकर आप वृत्त बनाना चाहते हैं तो यह वृत्त जो है तीनों शीर्षों को स्पर्श करते हुए जाएगा और ये तो हो गई आपकी परिकेंद्र। अगर आपसे परित्रिज्या पूछा जाएगा तो केंद्र से परिधि तक की दूरी ही आपकी परित्रिज्या कहलाती है। तो यहां से यहां तक जो है ये आपकी परित्रिज्या है और यहां से यहां तक भी आपकी क्या कहलाएगी, परित्रिज्या कहलाएगी। अब ये जो आपकी परित्रिज्या है, आप देख रहे हैं इस कर्ण का मध्य बिंदु है। क्या है, इस कर्ण का आपका मध्य बिंदु है। इसीलिए यहां पर लिखा गया कि कर्ण का यदि आप आधा कर देंगे तो समकोण त्रिभुज की आपकी परित्रिज्या निकल जाएगी। ये तो था चित्र के माध्यम से। यदि आप फार्मूले के माध्यम से समझना चाहते हैं तो आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कोई एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, इसकी भुजा मान लेते हैं यह है, इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा बी है और इसकी भुजा सी है। ठीक है दोस्त, अब परित्रिज्या का फार्मूला होता है, परित्रिज्या का फार्मूला होता है ए बी सी बटे 4 गुणे डेल्टा। ठीक, ए बी सी आपका तो सही रखा गया है, ए गुणे बी गुणे सी, 4 गुणे डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ज्ञात करना चाहें तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार आपका बी है और ऊंचाई आपका ए है। ठीक है, तो इसे आप यहाँ क्या लिखेंगे, 1/2 आधार आपका ए हो गया, ऊंचाई आपका बी हो गया। अब 2 दूना 4 होता है, ए से कैंसिल हुआ, बी से कैंसिल हुआ। आपने देखा कि यहाँ सी और बटे 2 हो गया। अब ये जो सी लिखा गया है, आप ये देख रहे हैं कर्ण है, तो इस सी को आप लिख सकते हैं कर्ण और ये बटे आपका 2 हो जाएगा। इस प्रकार से यह फार्मूला आपको मिल जाता है। यदि आप चाहते हैं कि समकोण त्रिभुज का अलग से हमें परित्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला हो, तो इस फार्मूले का प्रयोग करके आप बड़े आसानी से इनका परित्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्त, आपने देखा कि परिकेंद्र के टॉपिक में हमने परित्रिज्या ज्ञात करने का नियम और फार्मूला देखा। अब इसके बाद हम लोग इस पे 2-4 सवाल भी लगाएंगे और इसके अगले वीडियो में भी इससे बनने वाले जितने भी टॉपिक के सवाल होंगे उस सवालों पर चर्चा की जाएगी। और यही नहीं, अभी यहाँ पर परित्रिज्या के साथ साथ परिकेंद्र पर बना कोण भी ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला दिया जाएगा और उस पर सवाल भी कराया जाएगा। तो चलिए दोस्त, बने रहिए इस पे। अब हम देखते हैं सवाल कैसे बनेंगे। चलिए मान लेते हैं कोई एक सवाल दे दिया कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का
परित्रिज्या ज्ञात कीजिए। परित्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब हम इसकी परित्रिज्या कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। कोई एक त्रिभुज आप बना लीजिए और इसकी भुजाएं कितनी है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर। परित्रिज्या हम ज्ञात कैसे करेंगे, तो परित्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमने एक फार्मूला, यह आपका यूनिक फार्मूला है, यह किसी भी त्रिभुज पर आप लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो परित्रिज्या आर ज्ञात करने के लिए आपका फार्मूला होता है ABC बटे 4 डेल्टा। अब ABC क्या है, ABC आपके त्रिभुज की भुजाएं हैं। ए कितना है 3, बी दूसरी भुजा 4 है और सी तीसरी भुजा आपका 6 है बटे 4 गुणे डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको एक कार्य करना पड़ेगा, क्या कि यस बराबर होता है, जो कि इसको पिछले वीडियो में पढ़ाया गया है बखूबी तरीके से, उसको आप जाकर देख लीजिएगा। फार्मूला होता है S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी होता है, ठीक है दोस्तों। यस क्या है, यस आपका अर्ध परिमाप कहलाता है। कहने का मतलब परिमाप का आधा। परिमाप क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। तो 6 3 9, 9 4 13, 13 का आधा हो जाएगा 6.5। क्या हो जाएगा 6.5। 6.5 को हम लिख सकते हैं 6.5। फिर यहाँ S माइनस ए है, तो इसका मतलब होता है कि यस आपका 6.5 है, ए 3 है, तो 6.5 में से 3 घटेगा तो 3.5 गुणे। यस आपका 6.5 है, बी आपका 4 है, तो उसमें से घटेगा 2.5। यस आपका 6.5 है, इसमें से 6 घटेगा तो 0.5। तो कहने का तात्पर्य यह है, अब सवाल दशमलव में आ गया है, तब इसको थोड़ा सा गुणा गणित करना काफी व्यापक हो जाएगा। इनका गुणा करने के बाद इनका वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। वर्गमूल ज्ञात करने के बाद यहीं पर रख दीजिए, ठीक है दोस्त, आपका यह फाइनल आंसर निकल जाएगा। चलिए इसी आधार पर कोई दूसरा सवाल लेते हैं जो बड़े आसानी से लग जाए, बाकी इसके आगे आपके सवाल ही कराए जाएंगे, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट, ऐसे ही लगेंगे। मान लेते हैं इस एक दूसरी सवाल लेते हैं। मान लेते हैं किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और यहाँ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ 6 सेंटीमीटर की जगह क्या कर देते हैं, 5 सेंटीमीटर कर देते हैं। तो इसकी परित्रिज्या ज्ञात करनी है, तो परित्रिज्या के लिए R बराबर ABC बटे 4 गुणे डेल्टा हो जाएगा। ABC क्या है, A है आपका 3 सेंटीमीटर, B है आपका 4 सेंटीमीटर, C है आपका 5 सेंटीमीटर बटे 4 गुणे डेल्टा। डेल्टा का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आप निकालना चाहते हैं, वैसे भुजाओं के आधार पर यह समकोण त्रिभुज बन जाएगा। फिलहाल कोई बात नहीं, यदि इनका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो क्षेत्रफल आपका हो जाएगा यस माइनस ए, यस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। यस क्या होता है, आपका अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप का मतलब होता है इनके परिमाप का आधा। तो चलिए परिमाप निकालिए, 5 3 8 4 12, 12 का आधा 6 हो जाएगा, अर्थात यस बराबर आपको मिला 6। अब 6 में से ए का मतलब 3 घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा, और 6 में से बी मतलब 4 घटाएंगे, 6 में से 4 गया 2, फिर 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। अब ये आपका आ गया 6 3 18, 18 दूनी 36 हो गया, और इस 36 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 6, अर्थात यहाँ पर आएगा 6। अब 4 4 से कैंसिल हुआ, 3 दूना 6 हुआ, ये आपका आ गया 5/2, और 5/2 का मतलब होता है 2.5 सेंटीमीटर। आपने देखा कि यहाँ पर आपकी परित्रिज्या इस सवाल की 2.5 सेंटीमीटर निकल कर आ गई। तो आई होप ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार 2 बार और देखिएगा, और हाँ, ये आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, इसके लिए आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, अब हम अगले वीडियो में इनसे संबंधित तमाम प्रकार के सवाल लेकर आते हैं, और इन्हीं के साथ आपको धन्यवाद।